स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम नागरिक शास्त्र से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10th की तैयारी करते होंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया प्रांतीय सरकारों को, ठीक है, कुछ संवैधानिक अधिकार किस वर्ष प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो आपका 1993 में प्रदान किए गए थे। ठीक है, आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बेल्जियम में किस प्रकार की संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो वहाँ जो संघीय शासन प्रणाली है वहाँ एकात्मक संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से है, क्या है, इसका उल्टा है। क्या है दोस्तों, इसका उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश दे सकती है या दे सकता है या दोनों सत्य है। ठीक है, नहीं दे सकता है। ठीक है, तो नहीं दे सकती है, क्या कर सकती है, नहीं दे सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य होते हैं तो दोहरे उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं, दोहरे उद्देश्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो दिया गया है दोस्तों, वो आपका क्या दिया गया है, देखिए कि एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद कौन आज़ाद हुआ है। ठीक है, तो ये जो रक्त रंजित और क्या कहा गया है, दुखद के साथ जो विभाजन हुआ है, आज़ाद हुआ है, वो आप जानते हैं कि वो हमारे भारत देश है। भारत देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी और बहुत से लोग शहीद हुए। ठीक है दोस्तों, आगे दिया गया आज़ादी के तुरंत बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े किसमें विलीन हो गए, तो ये भारत में विलीन हो गए। किसमें विलीन हुए दोस्तों, भारत में विलीन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तर पर शासन व्यवस्था कार्य करती है, तो ये 2 स्तर पर कार्य करती है। कितने स्तर पर, 2 स्तर पर जो है सो शासन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया केंद्र सरकार को हम कह सकते हैं, तो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार को जो है सो संघ की सरकार कह सकते हैं। ठीक है, कौन सरकार कह सकते हैं, संघ सरकार कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए संघीय शासन में बाद में तीसरे स्तर पर किसे जोड़ा गया है, तो संघीय शासन में बाद में दोनों को जोड़ा गया है, पंचायत को भी जोड़ा गया है, नगर पालिका को भी जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रतिरक्षा, विदेशी मसले, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व की सूची के विषय में है, तो ये आपका संघ सूची के विषय में है। किस में है, संघ सूची के विषय में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन आपका है प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा वन मजदूर संघ विवाह गोद लेना एवं उत्तराधिकारी जैसे विषय किस सूची में आते हैं, तो ये आपका समवर्ती सूची में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून लगाने का अधिकार सिर्फ किस सरकार को है, तो ये आपका जो है वो केंद्र सरकार को। ठीक है, संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। ठीक है दोस्तों, भारत में किस राज्य का अपना संविधान है, तो भारत में आपका जो राज्य है उसका अपना संविधान है वो जम्मू कश्मीर है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी जा रही है। पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में विलीन कर दें, इंडिया में तो है ही। ठीक है, चलिए इसलिए उसका अपना संविधान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन में आपका 16वां नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में किसकी अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसमें विधानसभा के द्वारा जो है वो कई अनुमति को बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधानों के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को 17 में आपका दिया गया भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो आपका जो इसमें है वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आगे दिया गया है, ठीक है, संवादों पर फैसला सुनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये जो फैसला सुनाने का अधिकार आपको ये प्राप्त है वो आपको किसको, न्यायालय को प्राप्त है। किसको है दोस्तों, न्यायालय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए गए हैं
नए राज्य बनाने के लिए किस वर्ष कई राज्यों की सीमा बदली गई है, ठीक है, किस वर्ष सीमा बदली गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में जो सो ये सीमा बदली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार, क्या कहा गया? गठबंधन की सरकार की शुरुआत फिर किस वर्ष से शुरू हुई है, ठीक है? तो आपका 1990 से हुई है। कब से हुई है? 1990 से हुई है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो आप जानते हैं कि 41.3% भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन है? यूपी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियाँ स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए पूरे वीडियो को जो सो देखें। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया देखिए, विकेंद्रीकरण हेतु बड़ा कदम कब उठाया गया, ठीक है। तो बड़ा कदम जो उठाया गया था वो 1992 में उठाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों। चलिए।